आपको वर्ब दिखेगा, वर्ब से पहचाना जाता है दोस्तों वो कौन सा इंडिफिनिट है कि कंटिन्यूअस है। तो वर्ब के साथ अगर आपको ता है दिखेगा, ता है, ती है और ते है, अगर आपको वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है दिखा, जैसे वह जाता है, खाता है, पीता है, हंसता है, गाता है, रोता है, सोता है, अगर इस तरह का सेंटेंस होता है तो क्या होता है दोस्तों, वो प्रेजेंट इन्फिनिट में होता है। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस बोला कि वह पढ़ता है। अब आप देखिए दोस्तों, वह पढ़ता है, ये क्या है, देखिए लास्ट में ता आया है, देखिए यहाँ पे वर्ब के साथ ता आया है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में है। दोस्तों अगर मैं ऐसे कहूँ कि वह अमिता है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वह अमिता है, तो यहाँ पे देखिए ता है तो आया है। दोस्तों कहा जाता है ना, दिखावे पे मत जा, अपनी अकल लगा, तो यहाँ पे आपको अपना अकल लगाना है दोस्तों। यहाँ देखिए ता है, ती आया हुआ है, तो यहाँ अमिता तो नाउन होता है, तो नाउन के साथ अगर ता आएगा तो आपको वहाँ पे बात नहीं करनी है दोस्तों। नाउन के साथ अगर ता आया तो आपको नहीं बोलना है कि प्रेजेंट इन्फिनिट में है, वह अमिता है, वह पपीता है। तो अमिता पपीता क्या है, सुनीता है, गीता है, रीता है, तो ये सब दोस्तों नाउन होता है। तो आप दिखावे पे मत जाइएगा, अपनी अकल लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, वह पढ़ता है, वर्ब के साथ ता है, ती आपको दिखाई देगा, ना कि किसी भी नाउन में आपको ता दिख रहा होगा फिर हाँ आ जाएगा तो बोलेंगे प्रेजेंट इन्फिनिट में। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए क्या होता है, आपको 5 तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर आपको लगाना होता है वर्ब, फिर आपको लगाना होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए सब्जेक्ट दोस्तों 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। दोस्तों सिंगुलर में क्या क्या आता है, जैसे ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल, यानी किसी दोस्तों कोई भी नाम हो या जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं, बॉय, गर्ल, टेबल, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है दोस्तों, जो सिंगुलर नाउन होते हैं। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों प्लूरल में क्या आता है दोस्तों, आई, यू, वी, दे, बॉयज़, कोई भी दोस्तों प्लूरल नाउन आ जाए, गर्ल्स, टेबल्स, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लूरल हो जाएगा। दोस्तों तो आपने देखा सिंगुलर में कौन कौन आता है, सिंगुलर में आता है दोस्तों ही, सी, इट। दोस्तों ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, और इट का मतलब दोस्तों वह भी होता है और यह भी होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रोनाउन में जिसका मतलब वह होता है, देखिए प्रोनाउन में जिसका मतलब वह होता है, ही का मतलब भी वह, सी का मतलब भी वह, इट का मतलब भी वह, वो क्या है दोस्तों, सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए प्रोनाउन में आई भी तो प्रोनाउन है, तो आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम और आप होता है, वी का मतलब हम होता है, दे मतलब वे होता है। तो इसका मतलब देखिए आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम और दे मतलब वे, ये क्या है दोस्तों, ये प्लूरल है। तो दोस्तों एक डाउट होता है कि किसी भी प्रोनाउन को कैसे हम लोग बताते हैं कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो ध्यान रखिएगा जिस भी प्रोनाउन का मतलब वह होता है, जैसे ही, सी, इट, इन तीनों का मतलब वह होता है, तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, सिंगुलर है। और जिस प्रोनाउन का मतलब वह नहीं होता, जैसे आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, आप होता है, वी का मतलब हम होता है, दे मतलब वे होता है, ये सारे प्रोनाउन है। तो दोस्तों जिसका मतलब वह ना हो प्रोनाउन में, वो क्या होता है दोस्तों, वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जिस तरह से सब्जेक्ट 2 तरह का होता है दोस्तों, ठीक वैसे ही दोस्तों वर्ब भी 2 तरह का होता है, इसमें भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। अब आप सोच रहे वर्ब कब सिंगुलर प्लूरल होता है, देखिए दोस्तों जो गोज है दोस्तों वो सिंगुलर है, और गो क्या होता है दोस्तों, ये प्लूरल होता है। ऐसे ही कम्स सिंगुलर है और कम क्या है, प्लूरल है। ऐसे दोस्तों मैंने कहा टेक्स, टेक्स क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, और टेक क्या है दोस्तों, प्लूरल है। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए बॉयज़ में यस लगा है, गर्ल्स में यस लगा है, तो हम प्लूरल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ वर्ब में जब यस और यस लगा है, देखिए यहाँ पे यस गोज है, कम्स है, टेक्स है। ठीक है, ऐसे दोस्तों मैंने कहा प्लेज, ये भी दोस्तों क्या है, ये सिंगुलर है, और प्ले क्या है दोस्तों, ये प्लूरल है। जब वर्ब में आप यस और यस लगा देते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर बनता है। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप नाउन में यस और यस लगाते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, ये प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब आप वर्ब में यस और यस लगाते हैं तो ये नाउन का उल्टा होता है, यानी नाउन तो प्लूरल बनता है लेकिन वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर बन जाता है। और जब उसमें हटा देते हैं यस और यस, देखिए गो, कम, टेक और प्ले, तो ये क्या है दोस्तों, तब ये प्लूरल बन जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अंग्रेजी बोलता है। देखिए दोस्तों कैसे हम लोग इस रूल को यूज़ करेंगे, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, देखिए वह सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो बोलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट है। बोलना दोस्तों ये काम है, तो ये वर्ब है। और वह क्या बोलता है, क्या से क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है दोस्तों,
क्या बोलता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट इसमें कहाँ है, वह की मीनिंग होती है ही, आप ही लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब को सिंगुलर लगाना है दोस्तों। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है उस वर्ब में आपको यस और यस लगा के लगाना है। तो देखिए बोलने का मतलब स्पीक होता है, तो आपने स्पीक लिख दिया। लेकिन आपको क्या करना है, इसको, ये तो प्लूरल है दोस्तों, स्पीक तो प्लूरल होता है। देखिए यहाँ पे आपको, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो आप लगा दिए यहाँ पे यस, ही स्पीक्स, फिर आप लिखेंगे इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर ही क्या है दोस्तों, ये सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको वर्ब भी क्या करना होता है, आपको वर्ब भी सिंगुलर लगाना होता है दोस्तों। जो नेक्स्ट सेंटेंस अगर दोस्तों मैं ऐसे कर दूं कि तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब देखिए यहां पे देखिए दोस्तों क्या है, तुम क्या है दोस्तों, तुम यहां पे सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे यू। अब आपको वर्ब लगाना है, ठीक है, वर्ब बोलना है। तो अब देखिए तुम प्लूरल है, देखिए तुम प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो दोस्तों तो आपको वर्ब को प्लूरल लगाना है, यानी आपको बिना यस और यस लगाए लगाना है। तो क्या लिखेंगे, यू स्पीक इंग्लिश। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए लड़के मटर गश्ती करते हैं। दोस्तों देखिए लड़कों की मीनिंग क्या होती है, बॉयज होता है, तो आप लिखेंगे बॉयज। अब देखिए लड़के यहाँ पे सब्जेक्ट है, लड़के कौन सा काम कर रहे हैं, मटर गश्ती करने का काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मटर गश्ती करने का मतलब होता है लॉइटर, या LOITER लॉइटर, या रोब ROVE रोब, मतलब भी मटर गश्ती करना होता है। तो दोस्तों लड़के क्या है दोस्तों, लड़के प्लूरल है। जब प्लूरल होता है तो क्या करते हैं, वर्ब को भी प्लूरल बनाते हैं, यानी कि उसमें यस और यस नहीं लगाते। तो क्या लिखेंगे, बॉयज लॉइटर। क्या लिखेंगे दोस्तों, बॉयज लॉइटर, या आप कह सकते हैं रोब ROVE रोब। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, शाहरुख खान हकलाता है। दोस्तों हकलाने की मीनिंग होती है स्टैमर, STAMMER स्टैमर। तो क्या हो जाएगा, शाहरुख खान, ठीक है। हकलाना, देखो दोस्तों शाहरुख खान क्या है दोस्तों, शाहरुख खान क्या है, ये सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे, आपको यस और यस लगाना है, लिखेंगे स्टैमर्स, शाहरुख खान स्टैमर्स। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। दोस्तों मतलब लड़कियां हो गया, लड़कियां दोस्तों क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब देखिए यहाँ पे खेलना है, तो आप क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। अब दोस्तों लड़कियां क्या, ये प्लूरल है, तो आपको क्या करना है, प्लूरल के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, यानी बिना यस और यस का आपको लगाना है। तो कि गर्ल्स प्ले, गुड़िया से मतलब होता है विथ डॉल, तो दोस्तों हो जाएगा गर्ल्स प्ले विथ डॉल। तो दोस्तों ये